क्या तुमने कभी उन बहादुरों की कहानी सुनी है जो हजारों मील दूर से सिर्फ इसलिए चले थे ताकि इंसाफ की लड़ाई में हिस्सा ले सके? वो लोग जो करबला की रेत पर तो देर से पहुंचे, लेकिन जब पहुंचे तो यजीद की एक भी औलाद सांस ना ले सकी। ये कहानी है उन वीरों की जिन्हें दुनिया डेट ब्राह्मण के नाम से जानती है और जिन्होंने इमाम हुसैन की शहादत का ऐसा बदला लिया कि जुल्म कांप उठा। जब करबला की तपती रेत पर हुसैन इब्ने अली ने खुद को कुर्बान कर दिया, तब यह महज एक इंसान की मौत नहीं थी, यह सच्चाई की जीत का आगाज था। यह जंग तलवारों की नहीं, उसूलों की थी। एक तरफ था यजीद का झूठा तख्त और दूसरी तरफ हुसैन का सीना जो सच्चाई की ढाल बन गया था। इस जंग में हुसैन हार कर भी जीत गए और यजीद जीत कर भी मिट गया। करबला की खबर सिर्फ कूफा और शाम तक नहीं रुकी, ये लपटें इतनी तेज थीं कि उसने सरहदें लांघ दी। अरब से निकलकर यह खबर खुरासान, सिंध और भारत तक जा पहुंची। उस दौर में हिंद की जमीन पर एक वीर जमात बसी थी जिन्हें लोग डट ब्राह्मण कहा करते थे। ये कोई आम लोग नहीं थे, ये वो थे जो धर्म, इंसानियत और न्याय के लिए अपनी जान हथेली पर रख लिया करते थे। इनका रिश्ता न सिर्फ अपने मुल्क से था, बल्कि हर उस मजलूम से था जो जुल्म के खिलाफ खड़ा होता। जब डट ब्राह्मणों ने करबला की खबर सुनी तो उनकी रगों में खून उबाल खाने लगा। किसी ने कहा, क्या हम इतने बेकदर हो गए हैं कि हुसैन जैसे पाक शख्स की गर्दन काट दी गई और हम यहां चुप बैठे हैं? उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू कमजोरी की नहीं, इनकलाब के थे। उन्होंने बिना देरी किए अपने काफिले की तैयारी शुरू कर दी। ये कोई सुल्तान की फौज नहीं थी, न ही इनमें कोई शाही तख्त था, लेकिन इनकी नीयत पाक थी और इरादा अटल। महीनों के सफर के बाद जब यह कारवा करबला की सरजमीन पर पहुंचा, तब तक सब खत्म हो चुका था। जमीन सूखी थी, लेकिन उस पर खून की गर्मी अभी भी महसूस की जा सकती थी। बच्चों की प्यास, औरतों की चीखें और हुसैन की शहादत की कहानी हवाओं में अब तक गूंज रही थी। डट ब्राह्मणों ने उस जमीन को चूमा और वहीं बस जाने का फैसला किया। उन्होंने कसम खाई कि जब तक इस जुल्म का बदला नहीं लिया जाएगा, वो वापस अपने वतन नहीं लौटेंगे। इस बीच कूफा की जेल में एक और नाम पल रहा था, मुख्तार अस-सक्सी, एक ऐसा शख्स जो अपनी हर सांस को इमाम हुसैन की शहादत का बदला लेने के लिए जिंदा रखे हुए था। मुख्तार जब जेल से रिहा हुआ तो जमीन कांप उठी। उसने आवाज दी, अब बहुत हो चुका, अब हर कतरे का हिसाब होगा। इसकी ये पुकार सिर्फ कूफा में नहीं रुकी, डट ब्राह्मणों ने भी ये आवाज सुनी और अपने दिलों में सालों से पल रहे इनकलाब को जिंदा कर दिया। मुख्तार और डट ब्राह्मणों की मुलाकात हुई। एक और अरब की मिट्टी में पला इनकलाबी था और दूसरी तरफ हिंद की जमीन से निकले बहादुर। इनका मकसद एक था, इंसाफ। इनका दुश्मन एक था, यजीद का गिरोह, और इनकी ताकत थी ईमान। फिर वो दौर शुरू हुआ जब एक एक कर हुसैन के कातिलों को खोजा गया। कोई इराक के जंगलों में छिपा था, कोई दमिश्क के किलों में, लेकिन ये लोग रुके नहीं। डट ब्राह्मणों की तलवारें कहर बनकर टूटी। उनके पास कोई सरकारी हुक्म नहीं था, लेकिन उनकी अदालत खुदा की अदालत से कम नहीं थी। और जब ये जुल्म के पैरोकारों तक पहुंचे तो वहां चीखों की जगह खामोशी थी, क्योंकि मौत अब इंसाफ बन चुकी थी।